हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी पर कर रहे होंगे। और एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन तो आपको मिल गए होंगे, तो सब ट्राई कर रहे होंगे तो इस ईयर में हम जॉब ले लें। तो आज मैं बात करूँगी कि मेरी पोस्टिंग कहाँ हुई है। और मुझे एज अ पीओ ज्वाइन किए हुए 2 मंथ्स हो चुके हैं। 9 जून को मेरी ब्रांच में ज्वाइनिंग थी और 9 अगस्त को मेरे को 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं। तो मेरा 2 मंथ का एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अगर आपको पीओ और क्लर्क में दोनों में चॉइस मिले तो आपको क्या चूज़ करना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं कि मेरी पोस्टिंग कहाँ हुई है। तो जो मेरी पोस्टिंग हुई है वो मेरे घर से 42 किलोमीटर दूर है। तो मुझे 2 बसेस में ट्रैवल करना पड़ता है, एक के बाद एक चेंज करके, जिसमें मेरे 1.5 से 2 घंटे आराम से चले जाते हैं। तो 2 घंटे जाने के, 2 घंटे आने के, 4 घंटे तो मेरे ट्रैवलिंग में चले जाते हैं। बाकी 10 से 5:30 तक ब्रांच का टाइमिंग है। मैक्सिमम 6 साढ़े 6 तक भी है, बट मुझे 5:30 तक, मतलब मैं चली जाती हूँ 5:30 तक। तो ये तो हो गई पोस्टिंग और टाइमिंग की बात। उसके बाद मेरा ब्रांच में एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अभी मैं न्यू ज्वाइनिंग हूँ, तो मतलब ट्रेनिंग पे हूँ, तो मुझसे एज ए प्रॉपर स्केल 1 वाला काम मुझे दिया नहीं गया। मुझे एज ए क्लर्क वाला ही काम पहले बोला गया है करने को। तो मैंने ऑलमोस्ट सारा क्लर्क का काम सीख लिया है। ट्रांसफर्स करने, पेमेंट्स करने, आरडी/एफडी बनाना और क्लियरिंग लगाना ऑलमोस्ट मैंने सीख लिया है। तो वो मैं क्लर्क का ही काम करती हूँ ज़्यादातर। और क्लियरिंग का होता है मेरे पास, और स्टेटमेंट्स और सर्टिफिकेट्स वगैरह जो निकलवाने आते हैं वो। तो अभी जो बाकी है वो भी मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। होपफुली मैं सीख जाऊँगी जब तक मेरी सेकेंड ट्रेनिंग लगेगी क्रेडिट की। और ब्रांच बहुत अच्छी है, लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। जितने लोग आते हैं आराम से मैनेज हो जाता है, क्योंकि हमारे पास स्टाफ अच्छा है और बहुत लोग हैं स्टाफ में, तो सही लगता है। और कस्टमर भी बढ़िया ही आते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी करने वाले नहीं आते। तो उसके बाद हाँ, अकाउंट ओपनिंग का भी काम मेरे पास है एज ए क्लर्क। मतलब जो काम एक क्लर्क करता है या सब स्टाफ के काम भी होते हैं, बार कोड वगैरह लगाना, वो भी आपसे बोला जाए करने को, तो मैं सब करती हूँ। मैंने कभी ना नहीं किया कि मैं नहीं करूँगी। तो मैंने सीख लिया है सब और मैं अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ। बस इतना ही है। अभी तक तो क्लर्क का काम ही सिखा रहे हैं 2 मंथ में। उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव्स में, जो मुझे अच्छा नहीं लगा बैंक ज्वाइन करने के बाद। पहला है कि आपको मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अगर आप बैंक में जॉब कर रहे हो, आप अपनी मर्ज़ी से कहीं जा नहीं सकते। अगर आप ब्रांच में हो, आप जैसे 5 बजे के बाद कोई काम नहीं होता। तो मुझे थोड़ा सा भी एक्सेप्शन नहीं है कि मैं 5 बजे चली जाऊँ, मैं घर जल्दी पहुँच जाऊँगी, नहीं। जब तक डे एंड नहीं लग जाता तब तक वो मतलब जाने नहीं देंगे आपको। तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि 5 के बाद मेरे पास कोई काम नहीं होता, बट मुझे वहाँ बैठना है। फिर भी मैं ट्रेनिंग की हूँ, फिर भी मुझे वहाँ बैठना है। जब तक डे एंड नहीं लगेगा मैं घर नहीं जा सकती। और जिस दिन डे एंड फंस गया या कोई सर्वर इशू आ गया, तब तक तो आपको 7 साढ़े 7 भी बजेगा। एक तो ये अच्छा नहीं लगा। क्लर्क के जैसे नहीं है ना कि आपका 4:45 हुए आप उठो, बैग उठाओ और चले जाओ। ऑफिसर को बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो बैठते ही हैं ब्रांच में, लेट तक भी बैठते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है टारगेट्स। अभी तक तो मैं ट्रेनिंग पे हूँ, तो मुझे कोई टारगेट मिला नहीं है एज सच, बट वो मेरे को भी बट मेरे ब्रांच वाले मेरे को प्रिपेयर कर रहे हैं कि मैडम आपको भी दिए जाएंगे। तो वो धीरे धीरे मेरे को दे रहे हैं टारगेट्स कि मैम आज दिन में इतने PNB-1 डाउनलोड करवाने हैं, या जो भी है टारगेट जितने भी मिलते हैं इतना। मतलब एज ए ऑफिसर को टारगेट दिया जाता है गवर्नमेंट बिजनेसेस का। अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि, इतने इतने अकाउंट आपने खोलने हैं। तो मैं देखती हूँ जो साथ वाले सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनको मिला होता है, वो कर रहे होते हैं। तो हाँ, ये टारगेट वाली चीज़ है। मतलब ये आपको करने होते हैं, आप कुछ भी कर लो, आप मना नहीं कर सकते कि नहीं करेंगे। अगर आप ऐसे बोलोगे कि नहीं हुआ, तो वो पीछे से आपका डे एंड चेक लगा देंगे, आप घर नहीं जा सकते। तो एक तो ये अच्छा नहीं लगा। तीसरा जो अच्छा नहीं लगा वो था कि
अगर आपकी गलती नहीं भी है तो आप कस्टमर से मतलब आप काउंटर में आर्ग्यू नहीं कर सकते। अगर कोई कस्टमर आपसे बहस कर रहा है या आप पे गुस्सा कर रहा है तो आपको बहुत कामली पेशेंस के साथ उसकी बात सुननी है। आप काउंटर में जवाब दोगे तो वो लड़ाई और बढ़ेगी। तो आपको बहुत काम और पेशेंस में रहना पड़ेगा। अगर आप ब्रांच में बैठे हो, अगर कोई आपसे बहस भी कर रहा है तो आपको जस्ट उसको इग्नोर कर देना है कि वो आपको बहस कर रहा है। नहीं तो मैंने बहुत सारे वो देखे हैं ब्रांच में कि वो अगर आप कुछ भी नहीं करोगे ना, अगर आप वो झूठ की भी कंप्लेंट डाल देंगे आपके ऊपर और आप उस पर कुछ नहीं कर पाओगे। तो ट्राई टू अवॉइड मतलब झगड़ा, ठीक है। उसके बाद ये है पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव बहुत अच्छी जॉब है, आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, सैलरी बहुत अच्छी है, इंक्रीमेंट बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको काम आता है तो ब्रांच आपके लिए परफेक्ट है। आराम से मज़े करो, कस्टमर डीलिंग करो, कस्टमर से बात भी हो जाती है। बट जो एज नेगेटिव मैंने बताया, आपको टारगेट भी है, आपको वो भी पूरे करने हैं, आपको कस्टमर हैंडल भी करने हैं और कस्टमर भैंस रहा है तो उसको भी देखना है। तो ये नेगेटिव है। आपको शाम तक ब्रांच में भी बैठना है भले ही आपके पास कोई काम ना हो। तो ये नेगेटिव है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको एज ए क्लर्क ज्वाइन करना चाहिए एज ए पीओ। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी सुकून और बिना किसी टेंशन के काटना चाहते हैं तो आपके लिए क्लर्क की जॉब बेस्ट है। आपको क्लर्क में कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं होगा कि आप इतने बजे क्यों जा रहे हो और या आपने ये काम पूरा किया या नहीं किया। जो मैंने क्लर्क देखे हैं ब्रांच में वो बहुत मस्त हैं। आते हैं 10 बजे, अपना काम एंटर करने का सारा काम करते हैं, वेरीफाई जो करवाना होता है ऑफिसर्स को दे देते हैं। और जैसे ही 4:45 बजे अपना बैग उठाएंगे, चल देंगे। उनको कोई काउंटर में क्वेश्चन भी नहीं करता कि आप क्यों जा रहे हैं। तो अगर आपको ज़िंदगी में सुकून चाहिए, रिलैक्सेशन माइंड चाहिए या मतलब अच्छी ज़िंदगी काटना चाहते हो बिना टेंशन के, तो आपको एज ए क्लर्क ही ज्वाइन करना चाहिए। मेरी प्रेफरेंस मैं आपको बता रही हूँ। मेरे पास भी अभी भी 2 क्लर्क की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेरा पीएनबी में भी क्लर्क में हुआ था, वो उन्होंने मेरे को सेकंड चांस में बुलाया अक्टूबर में, बट मैं जाऊँगी नहीं। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो करना चाहते हो, आपको प्रेशर हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है, आप अपनी ज़िंदगी में ऊपर तक जाना चाहते हो, स्केल 2 स्केल 4 5 6 तक, जहाँ तक डीजीएम एजीएम होते हैं, तो आपको एज ए पीओ ज्वाइन करना चाहिए। और प्रमोशन लेने से कभी डरना मत, पीछे मत हटना। जैसे ही आपको प्रमोशन मिले आप ले लेना। हाँ, प्रमोशन जैसे ही प्रमोशन लोगे उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी। अगर आप ऐसे पर्सन हो जो प्रेशर हैंडल कर सकते हो, और प्रेशर हैंडल मतलब कि आपको जो टारगेट मिला है आपने वो पूरे करने हैं। अगर आपने नहीं किए तो आप मतलब थोड़ा डांट सुनने के लिए भी रेडी रहना। मैंने वो भी देखा है ब्रांच में कि वीडियो कॉलिंग पे मीटिंग्स लगते हैं, उसमें टारगेट्स नहीं पूरे हुए तो डांटा भी जाता है। तो इसके लिए भी रेडी रहना। और इसके लिए मैं खुद को भी रेडी कर रही हूँ कि मुझे भी डांटा जाएगा। अगर मैं एज पीओ में आगे रही तो मेरे साथ भी यही होगा। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई काम करने से नहीं डरते, प्रेशर अच्छा हैंडल कर सकते हो, तो पीओ की पोस्ट अच्छे से ज्वाइन कर लेना, बहुत बढ़िया पोस्ट है। और बस इतना ही है। अगर आप ज़िंदगी में रिलैक्सेशन चाहते हो तो क्लर्क ज्वाइन कर लेना। अगर आप ज़िंदगी में ग्रो करना चाहते हो ऊपर तक तो पीओ ज्वाइन कर लेना, बेस्ट है। और क्या था, हाँ बस इतना ही है। और हाँ, मेरा क्या अभी आगे का सीन है, अभी है कि सीजीएल की डेट्स आ जाएंगी। बट मैंने जो सीजीएल का हाल देखा है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि सीजीएल में ऑलरेडी जो सिलेक्शन पोस्ट में हुआ और जो स्टेनो में हुआ वही सीजीएल में होगा। तो सीजीएल देने का फ़ायदा इस बार इतना लग नहीं रहा। हाँ, तो मैं इसके आगे फोकस करूँगी, आरबीआई वगैरह अगर कोई एग्ज़ाम है तो मैं उसको दूँ, या फिर जेआईबी सीआईबी की तैयारी मैंने शुरू की है, देखते हैं। नवंबर में उसका एग्ज़ाम है तो मैं होपफुली दूंगी और आपके साथ शेयर करूँगी कि जेआईबी सीआईबी के एग्ज़ाम्स का पैटर्न या कैसा आता है एग्ज़ाम। तो बस यही है। बाकी अगर कोई नीडफुल चीज़ आपको लगती है, किसी चीज़ पे इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो आप कमेंट में डाल देना, उस पर मैं वीडियो बना दूँगी। एंड सॉरी गाइस, मैं इतने दिन बाद वीडियो बना रही हूँ, ऑलमोस्ट 40 डेज़ बाद, क्योंकि यार ब्रांच में ही टाइम चला जाता है, आने जाने में, ट्रैवल करने में ही टाइम चला जाता है। और जो 2 छुट्टी मिलती हैं सैटरडे संडे या संडे की, उसमें आपको वो पता भी नहीं चलेंगी कि वो कहाँ चलेगी। तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये थी वीडियो, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।